जय मकर काल। ओम नमो आदि शादी शादी। अब तो आज बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। वो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारी कुछ कमियों की वजह से हमारी लाइफ को बिगड़ते समय नहीं लगता और हम समझ भी नहीं पाते क्या है। इधर उधर दरबारों में भटकते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं और वो दरबार वाले भाई लूटते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से हमारे भक्त आए हमारे पास दरबारों से, किसी दरबार वाले का नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास आए, उन्होंने बताया, वीडियो भी बनाया, डाला भी वीडियो। लेकिन एक चीज बताऊं, कभी कभी कुछ कमियां मेरी भी होती हैं जो उनको नहीं हम समझ पाते और हमारा सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। अगर वक्त तो एक चीज आपको बता दूं कि हम अपने आप में थोड़ा सा सुधार लाएं और अपनी सच्चाई को जानने कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, तो अपने आप समाधान मिल जाएगा। लोगों के पास दौड़ने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बार बता दूं भाई, तंत्र तो होता है, ऐसा तो नहीं है, तंत्र होता है और तंत्र किया जाता है, लेकिन तंत्र ये कोई खेल नहीं है बच्चों का कि इस तरह से तंत्र किसी ने लौंग फूंक के दे दिया आपको और डाल दी कि हो गया तंत्र। मेरे भाई, तंत्र वो तरीके से किया जाता है और वो तरीके से हटाया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम तो ये नहीं कहते हैं कि हम कुछ हैं तंत्र में। हम तो मेरे भाई एक बात बता दूं, कुछ भी नहीं हूं मैं। अगर बताऊं आपको, सच्चाई बताऊं तो मैं तंत्र का एक कोना भी नहीं हूं, एक हिस्सा भी नहीं हूं। तंत्र क्या है, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन जितनी टूटी फूटी मेरे पास जानकारी है भाई मेरे, मैं यूट्यूब पे देता हूं और मैं सिर्फ इसलिए देता हूं कि जन कल्याण हो, किसी का भला हो, ठीक है, मेरे द्वारा किसी का भला हो। और मैं तो एक नौकर हूं, माई का दास हूं। जो भी कार्य करती है मेरी माई करती है और माई के बगैर कुछ नहीं होता, समझ लो आप पहले से। तो जब आपका निष्ठा भाव समर्पण होगा किसी शक्ति के लिए, तभी आपका कल्याण होगा। तो अब आ जाइए आप वहीं पे कि हमारी गलतियां क्या होती हैं। हमारी गलतियां ये होती हैं कि जो हमारे घर के कुल देव हैं, हमारे घर के जो पूजनीय देव हैं, उनको हम कभी नहीं पूछते, नहीं मानते, दूसरों के इधर उधर दौड़े घूमते हैं। अब किसी के यहाँ गए तो किसी ने बता दिया कि इनकी सेवा करो जाके, किसी के यहाँ गए किसी ने बता दिया इनकी सेवा करो करो जाके, हमारे यहाँ हमने बता दिया माई की सेवा करो जाके, माता की काली की सेवा करो जाके। ठीक है ना भैया, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं बताया, मैंने भी बता दिया कि माई की सेवा करो जाके। इसी तरह से जब आप पहुंचे किसी के यहाँ तो उसने अपनी कहानी बता दी, अपनी घुमा फिरा के आपके माइंड में भर दिया, लेकिन मार्ग आपको सही नहीं बताया। मेरे भाई एक चीज और बता दूं आपको, इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रखता है जो हमारी परंपरा चली आई है, ठीक है ना। शक्तियां वहीं से चलती हैं भाई। और शक्ति जब भी कोई कार्य करती है जब हम अपने से मजबूत होते हैं, ठीक है ना। दूसरे को बाप कहने से वो मेरा बाप नहीं बन जाएगा, जो मेरा बाप है ना वही मेरा बाप रहेगा, ठीक है। और एक बात बता दूं कि अगर मेरा बाप कितना भी कमजोर और मुझे भरोसा है कि मेरा बाप मजबूत है, तो मेरा बाप कमजोर कभी नहीं हो सकता, वो मेरा भरोसा मजबूत कर देता है। समझ रहे ना भाई। तो एक चीज और बता दूं अब तो, कि सबसे पहले आप अपने घर के कुलदेव पूज लो, समझो आपकी जय जय हो गई। जो भी आपकी समस्या संकट आधे से ज्यादा तो आपके समापन हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकल करके आप देखिए। लेकिन निष्ठा भाव से आपको अपने घर के कुलदेव, अपने घर के पितृदेव नहीं मालूम है कौन है, ठीक, लेकिन पितृदेव जो होते हैं वो तो मालूम होंगे, आपके पिता होंगे, बाबा होंगे, पर बाबा होंगे, ठीक है ना। ये हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारे पितृ होते हैं और पितृ ही हमारे कुलदेव को हमें पकड़ा के जाते हैं।
पूर्वज ही हमारे कुल देव को हमें पकड़ा के जाते हैं और कुल देव से बोल के जाते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवारजन है, इनकी रक्षा करना। और हमसे बोल के जाते हैं कि ये आपके कुल देव या कुल देवी हैं, इनकी पूजन करना, इनकी शरणागत रहना। ठीक है ना। तो अब रीजन एक होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम पूजा पाठ तो लोगों की कर रहे हैं लेकिन मैं पूर्वजों की नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मालूम नहीं। जो हमारे पीछे के हमारे पिता थे उन्होंने नहीं की तो हमें क्या मालूम होगा। ठीक। अब समस्या बढ़ती चली जाती है। हमारे पिता तो परेशान रहे, हम उनसे भी ज्यादा परेशान होने लगे। ठीक। समस्या इसी तरह से बढ़ती चली जाती मेरे भाई, और समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। तो इससे बढ़िया तो सबसे पहले तो आप अपने कुलदेव और अपने पितृदेव को पूज लो, मना लो मेरे भाई। आदि समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। एक चीज और बता दूं आपको, ये जो मैं बोल रहा हूं ये आप करके देखें, और जब आपको समाधान मिले तब आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बोलें। क्योंकि मैं आपसे कभी नहीं कहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करो। अरे मेरे भाई, अगर अच्छा लगेगा तभी करोगे ना, मेरे कहने से तो नहीं करोगे आप। और दूसरी चीज, इस सिर्फ मैं जन कल्याण के लिए वीडियो बनाता हूं भाई, और कोई मेरा मतलब नहीं है। कभी मैं नहीं कहता हूं कि मेरा वीडियो शेयर करो या लाइक करो। मेरे भाई इतना जरूर कहता हूं कि सर्वप्रथम आप सही मार्ग पकड़िए, तंत्र तो अपने आप खत्म होगा। जब हमारे घर के कुल देव मजबूत होते हैं, हमारे पितृदेव मजबूत, तंत्र क्या साला अच्छी अच्छी शक्तियां भागती हैं। क्योंकि शक्तियां मेरे भाई नियम संयम पे चलती हैं, और नियम जो होते हैं, अब जैसे मान के चलिए एक जो कांस्टेबल का काम होगा ना तो कांस्टेबल करेगा, जो एक मुंशी का काम होगा मुंशी करेगा, दरोगा का काम होता है दरोगा करता है। ठीक। और जो एसओ का काम होता है एसओ करता है, जो कोतवाल का काम होता है वो कोतवाल करता है। इंसान वचन बाची काट देते हैं, लेकिन ये औधे जो होते हैं, ठीक है, तो ये औधे अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं भैया, समझे। तो इसलिए ये शक्तियां हैं, ये कभी पीछे नहीं हटेंगी। पीछे हम इंसान हैं, मानव हैं, हम गलतियां करते हैं, शक्तियां कभी गलतियां नहीं करती हैं। अब इनको किस तरह से हमको प्रसन्न करना है, किस तरह से अपने जीवन में खुशियां लानी है। भैया मेरे एक बात बता दूं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसे ही बात है, बाबा जी बता रहे बहुत सेवा करी हमने, बहुत सेवा करी, कुछ नहीं मिला। क्या हमको भगवान की सेवा करने से मिला? कुछ नहीं मिला आज तक। अरे मेरे भाई, तुम्हारी तो मत ही हरी है और कुछ नहीं, सेवा की नहीं तुमने, तुमको मिले क्या? एक बात और बता दूं, ये गरुड़ पुराण में है। आप गरुड़ पुराण उठा के देखिए, गरुड़ पुराण कह रहा है कि जो परम पिता परमेश्वर की हमारा आपका लेखा जोखा चित्रगुप्त के हाथ में रहता है। ठीक। और हम यहाँ पे जितना करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका फल हमको मिलता है। ठीक। जो मैंने किया उसका फल मुझको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो वहां इकट्ठा हो गया, वही मिलेगा आपको जितना आपने किया, फादिल नहीं मिलेगा। ठीक। जो भाई ने किया वो भाई को मिला, जो वो भाई ने किया उस भाई को मिला। ठीक। जिसने जो किया उसको उसके कर्मों का फल मिलता है। ठीक है। तो वही है कि जितनी आपने जो भी इकट्ठा किया अपना फल उतना ही तो मिलेगा। आपने पूजा की, साधना की, खूब जाप किया, सब कुछ किया, लेकिन समर्पण नहीं होगा आपका, कहीं ना कहीं तो गलती है आपकी, कहीं ना कहीं तो गलती है। तो इस गलती को आप ना दोहराएं। अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप वहां पे जाके पूजा आराधना तो कर रहे, लड्डू गोपाल को सुबह सुबह नलवा रही हो। ठीक। भोग भी खाना बनाया खिला रही हो, खाना घर में जो भी बनाया आपने उनके बढ़िया से, कुछ चांदी के भी घरों में बर्तन होते हैं, तांबे के भी होते हैं, पीतल के भी होते हैं। ठीक भैया। और बनाया जो घर में अच्छा सा, डेली दाल चावल सब्जी जो भी किसी गुरु ने बता दिया उनका भोग लगाओ। ठीक। उनका तो लगा रही हो। मेरे भाई एक बात बताइए, पितरों का लगाया कभी आपने? पूर्वज हमारे भूखे बैठे लड्डू गोपाल को दे रहे हो भोग, क्या खाएंगे लड्डू गोपाल? बिल्कुल नहीं खाएंगे मेरे भाई। अंधकार में मत पड़ो, उन गुरुओं के चक्कर मत पड़ो जो लड्डू गोपाल को पुजवा रहे, महामाई को पुजवा रहे। सत्य है, डंके के चोट पे मैं कहता हूं, कोई इष्ट आपका भोग नहीं लेने वाला अगर आपके पितृदेव और कुलदेव भूखे बैठे हैं। तो मेरे भाई, अगर अपना परिवार संभालना चाहते हो और जीवन में खुशहाली ले आना चाहते हो तो अपने कुलदेव, अपने पितृदेव को सबसे पहले पूजो। इसके बाद आप कोई भी इष्ट को पूजो,
वो इष्ट आपकी मदद भी करेगा, आपकी अपनी कृपा भी देगा और आपकी सेवा भी लेगा। और अगर इस तरह से आप किसी भी इष्ट को पूछते हो, मैं कहता हूं मेरी माई को अगर आप पूछते हो, मेरे बाबा काल भैरव को आप पूछते हो, तो ये आप पे कृपा नहीं करेंगे, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि आपका भोग ही नहीं लेंगे ये, क्योंकि आपके घर के जो देव हैं वो तो भूखे पड़े बेचारे, ये लेंगे नहीं, लेते हैं। क्योंकि ये शक्तियां हैं, सत्य की शक्तियां होती हैं मेरे भाई। तो ये ब्रह्मांड खोलो और सोच बदलो, और भैया इस रास्ते पे आइए, आधा संकट आपका कट जाएगा, मेरा वादा है। और भैया एक बात बता दूं कि अगर इन चीजों में आपको कहीं पे कोई गलत लग रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, शायद हम उस चीज की आगे से ऐसी कोई गलती ना करें। तो शायद आप हमको बताएं कि कहां पे मैंने गलत बोला मेरे भाई। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके जीवन की, वो मैंने दी हैं। अच्छा लगे तो एक बार जय मां काली, काल भैरव दरबार जरूर आप एक बार कमेंट में लिख देना। जय मां काली। ओम नमो आदेश आदेश आदेश।